Good morning, my dear students. Get ready with your notebook and pen. This is the video for class 3rd subject English. मैं इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ दोबारा से. द मैन इज लाइंग सेड द मर्चेंट विद ग्रिन. जैसे ही उसने सबसे पहले क्या कहा कि योर ऑनर, मैं 4 साल पहले अपनी एक रूबी इस व्यापारी के पास रखवा के गया था और आज ये उसे लौटाने से मुझे मना कर रहा है. तो मर्चेंट तुरंत बोला कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है. कैसे? मुस्कुराते हुए. होता है ना, आदमी ने गलती करी और वो मान नहीं रहा, झूठ बोल रहा है, तो वो शायद मुस्कुराते हुए उसने बोला, He gave me the ruby and I kept it safely. इसने मुझे रूबी तो दी थी और मैंने उसे संभाल के भी रखा था. But last week I returned it to him. परंतु पिछले हफ्ते ही मैंने उसको ये रूबी लौटा दी थी. Next page. Are there witnesses? Asked the judge. अब उसने इन विटनेस खड़े हुए थे वहां पर सारे, तो आर देयर विटनेसेस आस्क्ड द जज. तो जज ने पूछा, क्या ये तीनों इस बात के गवाह हैं? यस, द मर्चेंट रिप्लाइड. मर्चेंट ने क्या कहा, यानी व्यापारी ने कहा, हाँ, ये तीनों ही इस बात के गवाह हैं. द वॉशरमैन, द बार्बर एंड द पॉटर ऑल्सो सॉ मी रिटर्न द जेम टू हिम. उसने कहा धुलाई वाले ने, उस नाई ने और उस घड़े बनाने वाले ने, यानी पॉटर ने मुझे देखा था इस रूबी को लौटाते हुए. ब्रिंग देम हियर, ऑर्डर द जज. तो जज ने कहा उन तीनों को यहाँ लेकर आओ. Soon the 3 men came before the judge. तुरंत ही वो तीनों आदमी जज के सामने आ गए. देवराया appointed to the trader and the merchant asked the 3 witnesses, did you see those 2 men last week in the merchant's home? उसने बोल, देवराया ने क्या किया? देवराया ने appointed किसको किया? ट्रेडर and the merchant and asked the 3 witnesses कि क्या तुमने did you see these 2 men last week in merchant's home? उसने क्या किया? उसने तीनों विटनेसेस से कहा, क्या इन दोनों लोगों को तुमने पिछले हफ्ते व्यापारी यानी मर्चेंट के घर पर देखा था? उसने ऐसा क्यों पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि व्यापारी ने ये कहा था, मर्चेंट व्यापारी ने ये कहा था कि मैंने पिछले ही हफ्ते तुम्हें ये रूबी लौटा दी थी और उसके गवाह ये 3 लोग हैं. तो उसने कहा था, क्या ये तीनों पिछले हफ्ते तुमने इन दोनों को उसके घर पर देखा था? नो योर ऑनर, ही सेड एंड सॉरी लास्ट वीक. यस सर. उसने क्या कहा? यस सर. उन तीनों ने क्या कहा? दे रिप्लाइड यस सर. उन्होंने बोल दिया यस, हमने देखा था. नेक्स्ट, देवराया आस्क्ड द ट्रेडर, एंड यू सर, हैव यू सीन दीज मेन? अब देवराया ने उस ट्रेडर से पूछा. ट्रेडर कौन था? जिसने अपनी रूबी रखवाई थी. मर्चेंट कौन था? जिसने रखी थी. तो ट्रेडर से पूछा जज ने, क्या तुम इन तीनों आदमियों को जानते हो? नो योर ऑनर. अब उसने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं जानता. क्यों? क्योंकि वो मर्चेंट तो झूठ बोल रहा था. ही सेड एंग्री. वो गुस्से से बोला. ट्रेडर वो गुस्से से बोला, नो योर ऑनर, आई हैव नॉट, दे आर ऑल लाइंग. नहीं, मैंने इनको कहीं नहीं देखा, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं. देवराया आस्क्ड द 3 men, will each of you promise that you saw the merchant return a rupee to this man? उसने दोबारा उन विटनेसेस से बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम ये सच बता रहे हो कि इस आदमी ने इसकी रूबी को लौटाया था? Yes we promise. उन्होंने कहा, हाँ, हम वादा करते हैं और सच बोल रहे हैं. They replied. The judge then said. फिर उस जज ने क्या कहा? Now could all of you step outside please? उसने कहा, अब क्या कुछ देर के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं? His assistants took the men into separate room, gave them some clay and told them to make a model of the ruby. अब उसने क्या किया? क्या हुआ? ट्रेडर ने कह दिया कि मैंने रूबी इसके पास रखवाई थी. मर्चेंट ने कहा मैंने तुम्हें लौटा दी थी. उन 3 गवाहों ने कहा कि हाँ, ये इसने हमारे सामने लौटाई थी, लेकिन उसने लौटाई तो नहीं थी, वो झूठ बोल रहा था. तो उसने क्या किया? जज ने फैसला करने के लिए उन सबको अपने कमरे से बाहर भेज दिया और उसने क्या किया? हर एक आदमी को, तीनों जो गवाह थे, हर एक आदमी को अलग अलग कमरे में ले गया. Gave them some clay, उन्हें कुछ मिट्टी दी. क्ले आप मालूम ना, घर में आप लोग खेलते क्ले. एंड told them to make a model of the ruby, और उनसे कहा जो रूबी उस व्यापारी ने उस ट्रेडर को लौटाई थी, उन रूबी जैसी उसकी इस क्ले से वो रूबी बनाओ. After some time the men returned to the courtroom with their clay models. थोड़ी देर बाद
वो अपने क्ले मॉडल्स मतलब बनाकर कहाँ पर वापस आए, जज के पास। आफ्टर स्टेयरिंग एट द 5 डिफरेंट मॉडल्स देवराया स्पोक। अब उनको देखने के बाद देवराया क्या बोले, जज का नाम था देवराया। He said only 2 of these look like the ruby, कि इन दोनों में से सिर्फ 2 ही मॉडल ऐसे लग रहे हैं जो कि रूबी है। They are the models made by the trader and the merchant who saw the gem. The other 3 pieces made by the witness don't look like the ruby at all. उसने क्या कहा, उसने सबसे एक एक मॉडल बनवाया था। उसने ये कहा, उसने जो देखे, ध्यान से सुनिएगा, उसने उन 5 लोगों को अलग अलग कमरों में थोड़ी थोड़ी क्ले दी। वहाँ पर उन सबसे कहा कि आप इसमें इसकी रूबी बनाइए, जो रूबी आपने देखी थी वो बनाइए। सबने बनाई और वो बनाकर कोर्ट रूम में लेकर 5 मिनट तक जज ने उनको देखा और देखने के बाद बोला कि इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रूबी है, लेकिन बाकी ये तीनों हैं वो बिल्कुल भी रूबी जैसे नहीं लग रहे। और वो 2 रूबी किसने बनाई थी, उस ट्रेडर ने और उस मर्चेंट ने। क्यों, क्योंकि देखी भी उन्हीं दोनों ने थी। आगे देखिए, द अदर 3 पीसेस मेड बाय द विटनेस डोंट लाइक द रूबी एट ऑल। लेकिन जो बाकी 3 विटनेसों ने बनाई थी वो रूबी लगी नहीं रही थी। These men have never seen the ruby. The washerman model look like washing stone. The barber model look like his sharpening stone. And the potter's models look like a brick. It's very clear who has done wrong. अब उससे क्या हुआ, उसने क्या कहा, सबने, क्योंकि वो लोग अलग अलग तरह के लोग थे और उन्होंने रूबी तो कभी देखी नहीं थी, तो सबने जिस कला में माहिर था उसने उस हिसाब से अपनी उस रूबी को बना दिया। लेकिन सही उन्हीं तो उन्होंने बनाया जिन्होंने देखी थी, यानी ट्रेडर और मर्चेंट ने। तो जज ने कहा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये बात साबित हो गई है कि कौन सही है और कौन गलत है। देवराया टोल्ड द मर्चेंट, देवराया ने अब क्या कहा व्यापारी से, प्लीज रिटर्न द रूबी टू द ट्रेडर। उसने कहा वो रूबी उस ट्रेडर को लौटाओ। यू विल बी पनिश फॉर ट्राइंग टू चीट द पीपल। तुम्हें सजा दी जाएगी कि तुमने इस आदमी के संग चीट किया है, और चीट का मतलब होता है धोखा दिया है। देन द जज वेंट होम टू एंजॉय अ गुड रेस्ट। उसके बाद फैसला करने के बाद जज अपने घर वापस चला गया, खुशी खुशी अच्छा फैसला किया। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप ये समझिए कि इस कहानी में हमने क्या सीखा। इस कहानी में हमने इस क्या स्टोरी थी कि एक व्यापारी, एक छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के पास जा रहा है, यानी एक ट्रेडर एक मर्चेंट के पास जा रहा है कि मेरे ये रूबी हैं, आप अपने पास संभाल के रख लो, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब लौट के आऊँगा तो वापस ले लूँगा। उसने ये कह के कि ठीक है तुम जाओ, मैं इसे संभाल के रखूँगा। अब जब वो 4 साल बाद लौट के आया तो उस व्यापारी की नीयत खराब हो गई। उसने उसको रूबी को लौटाने से मना कर दिया। उसने ये कह दिया कि तुम पिछले ही हफ्ते मुझसे रूबी वापस ले गए थे, और इस झूठ में उसने 3 लोगों को और शामिल किया कि ये तीनों गवाह हैं कि मैंने इनके सामने तुम्हें लौटा दी थी। वो आदमी रोया, वो बहुत गरीब था, उसकी नीड थी, उसकी ज़रूरत थी, वो रोने लगा। उसने क्या किया, वो कोर्ट किया। कोर्ट में जज ने कैसे फैसला किया, जज ने उन तीनों को छोटी छोटी क्ले दे दी और कहा जो रूबी उसने आप लोगों ने देखी है उसका नक्शा, उसको बनाओ, इस क्ले से उस रूबी को बनाओ। तो उस रूबी को बनाने में 5 आदमियों में से 2 ही रूबी बन पाई। क्यों, क्योंकि उन तीनों ने तो रूबी कभी देखी ही नहीं थी। रूबी किसने देखी थी, ट्रेडर और मर्चेंट ने। तो फिर जज समझ गया कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये तीनों ही गवाह गलत हैं। इसके लिए उसने मर्चेंट को कहा कि तुम्हें इस गलती की और तुम्हारे इस धोखे की सज़ा मिलेगी, इसलिए उसको रूबी को उस ट्रेडर को लौटा। तो बेटा हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। इसलिए हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर आदमी के विश्वास को कायम रखना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आपका रीड किया जिसका नाम था रूबी रिटर्न। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। इसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलते हैं तो उनके मीनिंग्स हम आपको लिखवाएंगे और आप भी कोशिश कर सकते हैं और बुक एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब हम वीडियो बनाएं तब हम आपको इसकी बुक एक्सरसाइज कराएंगे। सो योर होमवर्क इज टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन and underline the difficult words.